तब तक अपना बंदूक लेके आया है, ये हम लोग के सामने आया है। डर तो सभी को डर लगा तो सब अपना साइड हो गया है। और जो लेडीज़ जा रही थी गाड़ी पे बाइक में उनको गोली लगा है, और जो चला रहा था हाँ वन स्पॉट लगा गोली, और जो संग पे जो जा रहा था उनको भी गोली लगा, मतलब जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था उनको भी गोली लगा, और संग में पुलिस फिर लास्ट में अपने आप को गोली मार लिया कर रहा था। ठीक है, और नमाज से पहले भी और नमाज के बाद भी इसने पुलिस को देखा तो वहाँ पर रोड तक गया और काफ़ी लोग भी थे वहाँ पर। उसके बाद वो वापस यहाँ आया। आने के बाद जैसे हम लोगों में फ्रेंड लोग ने बताया कि यहाँ पर आने के बाद उसने पूरा रेड ऑन फायरिंग किया विदाउट एनी टारगेट। ऐसा ही उड़ा उड़ा खबर में सुनने में आया कि प्रोटेस्ट करने वाला का किसी को कि पुलिस गोली मार दिया। तो ये सरासर हम आपके कैमरा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये एकदम बिल्कुल गलत है। प्रोटेस्ट से इस इंसिडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंसिडेंट एक हादसा हुआ, अब इसका जांच कमेटी बैठेगी और उसका अच्छी तरीक़े से जांच करेगी। हम लोग तो बस सुना खबर और जो देखा थोड़ा बहुत है वही बताएंगे। असली इसका ये होगा, जांच कमेटी जब बैठेगी वो फैसला सुनाएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था कोलकाता में, और दूसरी तरफ एक गोली कांड होता है जिसमें कोलकाता में कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल जो है अंधाधुंध फायरिंग करते, जहां पर लोग जो जानकारी देते हैं उसके अनुसार अंधाधुंध फायरिंग करते, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, एक इंजर्ड होता है, और उसके बाद ऑफिसर खुद को गोली मार लेते, जैसा यहाँ पर के लोग जानकारी दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बता दें, सबसे पहले ये क्लियर कर दे रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ है कलकत्ता में, उस प्रोटेस्ट का इस गोली कांड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल ना जाएंगे और किसी तरह का ऐसा अफवाही खबर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस तरह का अफवाह फैलाएंगे कोलकाता पुलिस आपके ऊपर केस रजिस्टर करेगी, क्योंकि इस तरह का बहुत संवेदनशील चीज़ है। इसलिए आप बचा कर रहे, और जिस तरह का भी कोई खबर हो तो बिना किसी के पुष्टि के उस तरह के खबरों को शेयर ना करें। सबसे पहले समझिए कि जो प्रोटेस्ट हुआ है और जो गोली कांड है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग वारदात है, और वहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ एक अलग मामला है। ये पीछे देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर खून ज़मीन पर लिपटा हुआ है, इससे तो इतना ज़रूर है कि लोगों के मन में थोड़ा सा डर है, क्योंकि पुलिस जो है लोगों की रक्षा के लिए, और जिस तरह से गोली चलता है, रेड राउंड अंधाधुंध फायरिंग होती है, तो उससे डर का माहौल है। बांग्लादेश हाई कमीशन बहुत सर्विलेंस का इलाका है, हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है, और उस दौरान उस जगह पर इस तरह के वारदात होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स को बहुत दर्शाता, और सिक्योरिटी कमी कहीं ना कहीं पर थी। भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो शायद इसको अलग एंगल के साथ स्टोरी चलाएंगे, इसलिए आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये निवेदन है एक शहरी होने के नाते कि आप अफवाहों पर ध्यान न देंगे, और जो कुछ भी शेयर करेंगे पुष्टि के साथ शेयर करेंगे, और कुछ भी अफवाही वीडियो को ना शेयर करेंगे। और प्रदर्शन का इस गोलीकांड से कोई लेना देना नहीं है, ये आप जो है क्लियर कर ले। आपको एक जगह और ले चलते हैं, वहाँ पर भी जो है यहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को गोली मार लिया, और पीछे की तरफ वहाँ पर एक मामला है, वहाँ पर एक महिला की मौत हुई है, तो वहाँ पर भी आपको जो है आपको दिखा के आपको पूरा क्लियर पुष्टि करते हैं कि किस तरह से चीज़ें है यहाँ पर। और चूँकि जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग नफरत का माहौल है, और उस नफरत के माहौल में लगातार लोग जो है नफरत को फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर चूँकि यहाँ पर हम मौजूद है इसलिए आपको कुछ जो है पुष्टि भी करते जा रहे हैं कि प्रदर्शन और इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी जो है कुछ चीज़ें हैं, पुलिस ने उसको साइन आउट किया है, मतलब मार्क किया है। कुछ यहाँ पर एविडेंस शायद मिलेंगे, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी वो ज़रूर आपको दर्शाएंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऐन मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की जाए, और ऐन मौके पर जो लोग थे उनसे जाना जाए कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ का मामला है, और पुलिस की तरफ से क्या आगे की कार्रवाई चल रही है उस पर भी जो है लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ है। आप यहाँ पे थे जब ये वारदात? कितना देर पहले आए आप? हम तो अभी आए, जस्टली अभी आए। क्या इन्फॉर्मेशन मिला आपको? मुझे मिला कि कोई पुलिस वाला थे यहाँ पे, बांग्लादेश बस ऑटोमेटिक गोली चलाता है, किसी को लग गया, बस इतना ही मालूम चला मुझे भाई। आइए कुछ और साथियों से जुड़े, बातचीत करें। आप यहीं पे थे यहाँ जब यहाँ पर गोली चला? नहीं। ठीक है, कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप यहीं पे थे जब यहाँ पे मामला हुआ? हम लोग तो पाकसरगंज के पास थे। हाँ, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था हम लोग वहाँ पे थे। तो ये बताइए कि कितने बजे हुआ है जो जानकारी? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सब बिजी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अचानक से खबर आया हम लोगों के पास, फिर सब आने लगा वहाँ से।
करीब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख हैदर अली है। हैदर अली, कहाँ रहते हैं आप? हम बेग बगान में रहते हैं। बगल, मतलब ये बगल का इलाका ही है। हाँ हाँ, हम इलाका ही का है। कि किस तरह से कितने बजे ये खबर मिलती है कि वारदात हो रहा है और क्या कुछ खबर मिली? ये हमको खबर मिला है 1 से 1:30 बजे। हमारा एक दोस्त रहता है यहाँ पर, नूरुल भाई बोल के, तो उनसे हमको खबर पता चला है तुम मोहल्ला पे मत रहो। तो हम लोग पासा में थे, तो खबर हम लोग का उरूस वहाँ पर चल रहा था, मिचिल। तो वहाँ पर जब हम यहाँ से आए तो बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले यहाँ पर गोली चला। तो हमको खबर मिला है 1 से 1:30 बजे का करीब यहाँ पर गोली चला है। तो और उसके अलावा क्या यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनके मन में तो डर होगा, क्योंकि पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए वो खुद गोली चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर का तो माहौल है। डर तो सभी को, डर लगा तो सब अपना साइड हो गया है। और जो लेडीज़ जा रही थी गाड़ी पे बाइक में, उनको गोली लगा है। और जो चला रहा था, हाँ, 1 स्पॉट लगा गोली। और जो संग पे जो जा रहा था उनको भी गोली लगा, मतलब जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था उनको भी गोली लगा। और संग में पुलिस फिर लास्ट में अपने आप को गोली मार लिया। क्या लोग क्या कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर कुछ मेंटली बीमार थे या कुछ ऐसा था? शायद वो मेंटली होगा, अपने आप को गोली मारा तो मेंटली होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख मजहर। मजहर साहब, तो ये किस वक्त की घटना है और कब आपको जानकारी मिली? जी, हम लोग तो पास 7 पॉइंट पे प्रोटेस्ट पे थे। हम लोग के वहाँ पे फ़ोन आया कि यहाँ पे बांग्लादेश एम्बेसी के पास गोली चला है। तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे देखे वहाँ पे डेड बॉडी वहाँ पे गिरा हुआ था ऑफिसर का। तो वहाँ पे सब उठा करके लेकर के गए। तो बोले सो मेंटल प्रॉब्लम था ऑफिसर, वही सब और क्या। तो एक आदमी जख्मी है, वो होटल में मतलब हॉस्पिटल में? जी, सुनने में आया वो हॉस्पिटल ही में। आइए, कुछ और तुम थे यहाँ पे? अच्छा, तुम यहीं पे थे जब घटना हुआ? हाँ, मेरा तो घर ही यहाँ है। कहाँ पे घर है? और तो वहाँ पर। तो कितने बजे घटना हुआ? गोली की आवाज़ हुआ सुनाई थी? ये तो जुम्मा नमाज का बाद हुआ। हाँ। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, घर के परिवार के लोग, उनके मन में तो डर होगा। हाँ, डर काहे नहीं होगा। छोटा से हम लोग बड़ा हो गए यहाँ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो डर तो सभी का मन में होगा। कुछ और साथी से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? नया भाई हम इधर नहीं थे। अच्छा, ठीक है। आइए, कुछ और साथी से जुड़ेंगे और कुछ आपको जो एविडेंस बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब गाड़ियों पे गोली चली है, और उसके बाद लगातार जिस तरह से यहाँ पर एक माहौल है, एक तरफ प्रदर्शन का माहौल, तो दूसरी तरफ जो है लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल है। सबसे अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश हाई कमीशन बहुत सर्विलेंस वाला इलाका, हाई सिक्योरिटी जोन है, और उस तरह की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीचेस है, सिक्योरिटी लैब्स है यहाँ पर, और उसको लेकर जो है लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं होना चाहिए। आइए, कुछ गाड़ी आपको दिखाते हैं जिस पर गोलियां लगी है, और जिसको लेकर जो है लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हुआ है उसको लोग अलग अलग दिशा में देखेंगे, मगर उसका कोई वारदात नहीं। यहाँ पे देखिए, एक दरवाज़ा है, यहाँ पे दो तरफ से पुलिस ने एविडेंस के तौर पर इसको मार्क किया है। यहाँ पे एक गोली लगी है, एक गोली यहाँ लगा, तो इससे ये पता चल रहा है कि 7 से 8 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है, और जिसको लेकर बात हुआ। फिर यहाँ पर भी जो है एक गाड़ी है, यहाँ पर भी जो है गाड़ी में ज़रा सा दिखाइए इसको, गाड़ी है, इस पर यहाँ पर भी जो है गोली लगा है, ये गाड़ी पैक कर दिया गया है। खैर, तो लगातार पूरे देश भर में इस तरह का माहौल है, मगर एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन से इस कांड का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ना जाएंगे और अफवाहों को गर्म ना होने देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप यहीं पर थे? नहीं, हम लोग तो प्रोटेस्ट में थे। वहाँ जैसा पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, सभी लोग अमन तरह से एकदम प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और वहाँ पर ही पुलिस भी सारे अलर्ट थे। आपके नॉर्थ साउथ के सबके डीसी भी थे उस जगह में, तो काफ़ी। क्या लगता है कि जब आप लोगों को जानकारी मिली तो ये किस वक्त तक हुआ हो? विदिन हम लोगों में फ्रेंड से भी पता चला है, जब हम लोग नमाज़ पढ़ के हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट में आ गए, जो 1:30 बजे का टाइम था। उसके बाद विदिन 1:30 बजे के बाद, नमाज के बाद 2 बजे का टाइम में ये वाला आपके एक्सीडेंट ही ये हुआ कांड। इसका तो प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, प्रदर्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात ये है, ये काफ़ी यहाँ पर ही राउंड अप कर रहा था, ठीक है। और नमाज से पहले भी और नमाज के बाद भी इसने पुलिस को देखा, तो वहाँ पर रोड तक गया, और काफ़ी लोग भी थे वहाँ पर। उसके बाद वो वापस यहाँ आया। आने के बाद जैसे हम लोगों में फ्रेंड लोग ने बताया कि यहाँ पर आने के बाद उसने पूरा रेड ऑन फायरिंग किया विदाउट एनी टारगेट, ठीक है। तो इसका मकसद तो पता नहीं चला, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पागल है, मेंटली डिस्टर्ब। सर, अगर देखिए, अगर ये पागल अगर है तो सीधी बात ये जाता है, क्या पुलिस
प्रशासन, यहाँ पर ही बांग्लादेश हाई कमीशन है, तो यहाँ पर इतना बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी पागल को AK-47 देकर अलॉट किया जाएगा? ये तो यहाँ पर ही जो हम लोग सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जितने सिविल लोग हैं, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे लोग आना जाना रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या ये इन सिक्योरिटी नहीं है पुलिस के? जी हाँ, जी हाँ। क्या किस वक्त ये जानकारी मिली आपको? 2:30 बजे हम लोग जानकारी मिली है। 2:30 बजे ये हुआ था हादसा। इसमें से एक लेडी को लगा गोली, वो स्पॉट डेड हो गए। एक रैपिडो चलाने वाले आदमी को लगा है, और भी लोग गैरेज वाले बचे हैं। गाड़ी में गोली लगा है, दरवाजा में बहुत जगह 8 फायरिंग हुआ, गांच में लगा, हर जगह वो फायरिंग करते जा रहे। और जो लोग भी सामने आ रहे थे उसके ऊपर वो फायरिंग कर रहा है। सभी लोग भाग गए बोल के। जो बाइक में आ रहा था एक रैपिडो वाले को लगा, एक लेडी वहाँ से गुजर रही थी, वो लेडी के सर पे लगा। यही दो। हाँ, वो स्पॉट ऑफिसर ने खुद को गोली मारा। वो फिर अपने आप को यहाँ पे गोली रख के अपने यहाँ पे मार दी। तो आपको खबर कब मिला था? देखिए, हम लोग तो वहाँ पे पाक सर्कल 7 पॉइंट में हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे अचानक खबर आया कि मतलब यहाँ पे गोली का कोई वाक़या पेश आया। तो हम लोग वहाँ से सुनकर जब दौड़े, मतलब रिटर्न आए, तो यहाँ पे देखा मतलब ये कुछ गन्स का मतलब गोली का दाग है, और ये कुछ बॉडी का मतलब खून ज़मीन पे पड़ा हुआ था। और जो यहाँ पे मतलब जो जिन पर ये हादसा पेश आया उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ नाम वाम पता चला है कौन थी, कहाँ थी? नहीं, वो लेडी थी, यहाँ की मुसाफिर थी, यहाँ से गुजर रही थी। और वो जो लड़का था, कहा जा रहा है कि वो रैपिडो मतलब चलाता है, ऐसा ही कोई ये करता। और एक जो कांस्टेबल के साथ वाक़या पेश आया वही था। चूँकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है, तो बहुत सारे लोग इसको ना कुछ जोड़ेंगे कि प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे थे, ऐसा किया। और चूँकि हम लोगों को जो ऐसा ही उड़ा खबर में सुनने में आया कि प्रोटेस्ट करने वाला का किसी को कि पुलिस गोली मार दिया, तो ये सरासर हम आपके कैमरा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये एकदम बिल्कुल गलत है। प्रोटेस्ट से इस इंसिडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंसिडेंट से एक हादसा हुआ, अब इसका एक जांच कमेटी बैठेगी और उसका अच्छी तरीक़े से जांच करेगी। हम लोग तो बस सुना खबर और जो देखा थोड़ा बहुत है वही बताएंगे। असली इसका ये होगा, जांच कमेटी जब बैठेगी वो फैसला सुनाएगी। तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर डर का अच्छा, एक सी सवाल और है भाई कि जिस तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन है, हाई सिक्योरिटी एरिया, यहाँ पे हर वक्त सर्विलेंस रहता है, चूँकि बांग्लादेश चूँकि हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है और हाई सिक्योरिटी एरिया, तो इस तरह की घटना होना, यहाँ के लोगों के मन में डर भी होगा और सिक्योरिटी ब्रीचेस भी है, तो इसको किस तरह? पहले तो डर कभी नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी तो हम लोग का रक्षा करने के लिए आता है। लेकिन अब जो इस हादसा के बाद ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से कोई लोग या फिर कोई लेडी उस टाइप का कि अपना बच्चा को भी जाने से बोलेगी कि यहाँ से मत जाओ, कहीं और से जाओ, अब ऐसा लगेगा। और हम लोग जहाँ तक के सुने हैं कि कम से कम 8 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुआ है। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग माहौल है, और कोलकाता में एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ जो है कोलकाता पुलिस के ऑफिसर ने जो है अंधाधुंध फायरिंग की। ऑफिसरों का कहना है कि मेंटली डिस्टर्ब है। खैर, वो जांच कमेटी बैठेगी, मगर इतना ज़रूर है कि अफवाह ना फैलाएं और अफवाहों पर आप जो है वीडियो ना देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जिस तरह से प्रदर्शन नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा था उस प्रदर्शन से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन का और इस गोलीकांड का कोई लेना देना है। वहाँ पर प्रदर्शन 2 बजे शुरू होता है, लगभग 2 से 2:30 बजे का स्टार्ट होता है प्रदर्शन, और यहाँ पे गोलीकांड 1:30 से 1 के बीच में गोलीकांड है। तो इस प्रदर्शन का इस गोलीकांड से कोई लेना देना नहीं है। अफवाह फैलाने वाले से आप खबरदार रहे और अफवाहों पर ध्यान न दें। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग या IT सेल के लोग या गोदी मीडिया के लोग लगातार इस तरह की खबरें फैलाएंगे, मगर आप उससे जो है सावधान रहें। क्योंकि अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।